बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किया है, जिसमें पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 300 से बढ़ाकर के 1000 रुपया किया गया है और इसके लिए भी जो पहले धनराशि गत वर्ष तक 1812 करोड़ हुआ करती थी, इस राशि को बढ़ाकर के 4032 करोड़ रुपए किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि गत वर्ष तक ये राशि 3600 करोड़ रुपए सालाना हुआ करती थी, इस बार इसको बढ़ाकर के 7000 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें बढ़ोतरी की है। यह राशि भी पहले उन बुजुर्गों को 300 रुपए मिलती थी, फिर वो बढ़ाकर के 500 हमारी सरकार ने किया और उसे इस समय 1000 रुपये करने का प्रावधान भी किया गया है। किसानों को लेकर सीएम योगी ने साफ किया कि इस बार बजट में किसानों पर फोकस रहा है, जिसमें एमएसपी से लेकर फ्री सिंचाई पर जोर दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है। यहाँ पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। किसानों के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी 0 तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है, जिसका लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को शानदार बताया, तो वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा। नहीं, बजट बहुत शानदार है, बहुत जानदार है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश के विकास को एक नए पंख लगाने वाला बजट है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया गया बजट है। अब देखिए, विपक्ष को एक लाइलाज रोग है कि सरकार के अच्छे कामों को भी गलत चश्मे से देखना, गलत तरीके से समझना और गलत तरीके से उसमें वक्तव्य देना। इतना शानदार बजट है कि प्रदेश प्रगति के उस पथ की ओर आगे बढ़ चला है, जिसके बारे में विपक्ष में बैठे हुए लोग न सोचे हैं न सोच सकते हैं। बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस बार बजट जरूर बड़ा हो, लेकिन कई विभागों का बजट घटा है। डबल इंजन की सरकार की अगर महंगाई की तुलना करोगे तो डबल महंगाई बढ़ी है। जिस दिन से अगर डबल इंजन है तो 2014 से आप महंगाई दर देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है। 2014, 2017 यहाँ की सरकार, आप दाल की कीमत देख लीजिए, आप रिफाइन ऑयल की कीमत देख लीजिए, आप कीमत देख लीजिए सीमेंट की, आप कीमत स्टील की देख लीजिए, और सिलेंडर से लेकर के डीजल है, पेट्रोल है। आखिरकार वजह क्या है? अगर महंगाई बढ़ेगी उसकी वजह क्या है? क्या इस बजट में या दिल्ली के बजट में कोई ठोस कदम उठाए गए कि महंगाई कैसे कम की जाए? और फिर नौकरी रोजगार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला है? जो वित्त मंत्री हैं उनके बागीचे में आम बहुत फरा था। मैंने पूछा कि भाई आम आदमी के लिए क्या होगा इस बजट में? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि महंगाई को कम करने के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के लिए आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताते हैं? आप किसानों का भुगतान हुआ बताते हैं, आप किसान का बकाया क्यों नहीं बताते हैं? तो ये इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार इनके हाथ में अर्थव्यवस्था नहीं है, लगातार ये सरकार कोशिश कर रही है कुछ लोगों को लाभ पहुंचा ले, उसका असर दिखाई दे रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। ये छठा बजट है लेकिन घटा है।
बहुत सारे विभागों का जब आप देखेंगे तो बजट बढ़ा नहीं। जिस अनुपात में उन विभागों को बजट मिलना चाहिए था या मांग की थी विभागों ने, उस बजट को घटाया गया है। तो ये जादूगरी है क्या पूरी तरह? ये हमेशा जो वित्त मंत्री वो तो यही कहेंगे, सरकार तो यही कहेगी कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इतने आंकड़ों में देखेंगे ये आंकड़ों का मकड़जाल आपको दिखाई देगा। इसमें कोई खास बात, एक खास बात यह है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी। छठे बजट के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। जारी नहीं किया। मैंने ये कहा कि बजट बढ़ा नहीं, बजट घटा है, और बजट नहीं है, बंटवारा है। जयंत चौधरी को आपने प्रत्याशी बनाया है, जयंत चौधरी को, उसमें आपको कितना सपा आरएलडी के पार्लियामेंट्री परंपराओं को निभाना चाहिए, और सबसे पहले सरकार को निभाना चाहिए। सरकार की भाषा ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए और जो पार्लियामेंट्री परंपराएं हैं उसको निभाना चाहिए। क्या ये बजट जो दिया, जनता मौका देती है बजट को खर्च करने के लिए, तो ये किसी के व्यक्तिगत उस पर नहीं आरोप लगा सकते हैं। योगी सरकार 2.0 के बजट पेश होने के बाद कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने इसे सशक्त बजट बताया, तो वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधा। के शर्मा जी कैबिनेट मंत्री यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बजट को आप कैसे देखते हैं जो आया अब तक का सबसे बड़ा बजट? नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और सशक्त भारत का सशक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ये बहुत ही सशक्त, गतिशील और दिशा देने वाला बजट है। सर, आंकड़ों का मकड़ जाल बता रहे हैं अखिलेश यादव, इसको आप क्या कहेंगे? आंकड़ा जो नहीं समझता उसको तो ऐसा ही लगेगा। वहीं कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा ने बजट को निराशाजनक बताया और किसी नई योजना के बजट में ना होने को लेकर सरकार पर तंज कसा। साथ में इस समय कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो इस बजट को किस तरह से देखती हैं। मैम, बजट आ गया, अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, संख्या बड़ी नहीं होती है, बजट में तथ्य क्या है। पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ बजट है। मुझे आप बताइए कि कोई एक नई योजना इस बजट में जो सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए लाई हो, ना नौजवानों के लिए, ना किसानों के लिए, ना महिलाओं के लिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी घोषणाएं कर दी थी। ये घोषणा की जो बीमारी है वो दिल्ली से चल चुकी है, अब लखनऊ तक पहुंच चुकी है। घोषणाएं की पर उसके लिए कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया है।